गाइस एक बहुत ही मजेदार लेकिन बुद्धिमान सवाल पूछता हूं और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। सवाल यह है कि रोहन मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जून में आता है। अब ये कैसे संभव है, यही आपको बताना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच लो और सोचने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना, मेरे आंसर से मैच करना और फिर चैट सेक्शन में लिखना कि आपने सही बताया था या गलत। पॉज कर लिया, सोच लिया, मैं बताऊं तो चलो सुनो। रोहन मई में पैदा हुआ था। मई यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम है और वो जून में जन्मदिन अपना बनाता है। तो सही तो है, मई में पैदा हुआ और जून में जन्मदिन आता है। गाइस इन दो तस्वीरों ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया है। कैसे, जरा आप ही देखिए। पहली तस्वीर में एक मां है जिसने ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह पे लगाया हुआ है और ऑक्सीजन की सप्लाई जिस सिलेंडर से आ रही है ना, वो सिलेंडर उसके बेटे ने अपने कंधों पे उठा के रखा है और दोनों एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। कितनी विडंबना है कि जिस देश में पिज्जा तक टाइम से डिलीवर हो रहा है और उन दोनों को एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर सीरिया से है। इतना डर का माहौल है कि आप लोग देखते रह जाओगे। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जिसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखे हुए हैं। पता है तस्वीर कब ली गई? जब एक फोटोग्राफर ने उस बच्चे की फोटो लेने के लिए कैमरे को ऊपर किया तो बच्चे ने यह समझा कि बंदूक है और डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रख लिए। कितना खतरनाक मंजर होगा वो, जरा सोचिए। गाइस आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस एक घटना है सन 1990 की, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस आतंकवाद के चलते वहां के लोगों को अपने घरों से पलायन तक करना पड़ गया था और तभी कश्मीर से अमरनाथ यात्रा निकलने वाली थी। तब आतंकवादियों ने कहा कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा के लिए आया तो वो बचकर नहीं जा पाएगा। तब इस बात का जवाब दिया हमारे श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने। उन्होंने कहा कि हज की सारी फ्लाइट्स मुंबई से जाती हैं और अगर आप लोगों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश करी तो हज वाले हज भी नहीं जा पाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि अगले दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को कुछ भी नहीं किया। गाइस इसे कहते हैं शेर की दहाड़। आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जापान में एक कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। क्रिकेट के लिए उसके पैशन को देखते हुए आर्थिक हालात कमजोर होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स ने उसका इंतजाम मुंबई में एक डेयरी में करवा दिया लेकिन काम ना करने की वजह से उसे डेयरी से बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उसे आजाद मैदान में 3 साल एक टेंट में गुजारने पड़े और सर्वाइवल के लिए गोलगप्पे तक बेचने पड़े लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट के लिए उसका पैशन कम नहीं हुआ। फाइनली उसके क्रिकेट की परफॉर्मेंस और उसके पैशन को देखते हुए आईपीएल के रीसेंट ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने उसे 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। और ना सिर्फ इतना, अभी चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 100 अनबीटन ठोक के उसने क्रिकेट के लिए अपने पैशन को साबित कर दिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेशनल क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप में पैशन है तो अपनी जिंदगी में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। उसके पेरेंट्स को लगा कि वो मुंबई इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है लेकिन किसी को क्या पता था कि वो एक्टर बनना चाहता है। उसने अपनी क्लासेस को छोड़ के बहुत बार ऑडिशन दिए लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसका बैकग्राउंड नॉन फिल्मी था, इसलिए सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ऑडिशन देना जारी रखा और फाइनली उसे अपना पहला ब्रेक प्यार का पंचनामा मूवी से मिला जिसका 1 लाइनर उसे फेमस बना गया। लेकिन उसके बाद आई 2 फ्लॉप मूवीज की वजह से उसका करियर डगमगाने लगा। लेकिन उसके बाद प्यार का पंचनामा 2 एंड सोनू के टीटू की स्वीटी से उसने कमबैक किया और दुनिया की नजरों में छा गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। प्रॉब्लम ये कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, जो आप बनना चाहते हैं अगर आपको उस चीज पे भरोसा है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। इंडिया के जोधपुर सिटी में रहने वाले इस कपल ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए लेकिन सब में असफल रहे। वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। एक दिन उनको कबाड़ में पड़ा हुआ एक टिन का डब्बा मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी को रिसाइकिल किया जाए और फाइनली उन्होंने उसी टिन के डब्बे को एक खूबसूरत बैठने वाले स्टूल में कन्वर्ट कर डाला। अब लाइफ को चेंज कर देने वाला एक धांसू आइडिया उनके सामने था। जिस चीज को लोग वेस्ट समझते थे उसी को ही उन्होंने क्रिएटिव प्रोडक्ट में बदलना शुरू कर दिया था। पहला ऑर्डर उन्हें डेनमार्क से मिला और देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर डाली जो कि 36 देशों में अपना बिजनेस करती है और आज इंडिया की सबसे बड़ी रीसाइकिल हैंडीक्राफ्ट कंपनी है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीति इंटरनेशनल। गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकता है। तो आपका वो आइडिया कौन सा है, चैट में जरूर बताइएगा।